चलो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, तो आज आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लिखो इफ x belong to 0 to 1 then solve 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square minus cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square equal to pi by 3। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में इसका सेकंड केस है कि यदि x आपका 1 से इंफिनिटी होगा तब क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन नोट करें। if fx equal to cos inverse x by 2 plus 1 by 2 under root of 3 minus three minus x square, I think 3 minus x square, ठीक है। then find value of first f of 2 by 3 और second f of 1 by 3। थोड़ा सॉल्व तो करो। I am giving you 2 minutes। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मिनट के बाद अपन लेना चालू कर देंगे। 2 मिनट में 2 से 2.5 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट में आपको सॉल्विंग करनी है। मैं ऑप्शन बना देता हूं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 1 by √3 एंड ऑप्शन डी 10 5 pi by 12। फर्स्ट और सेकंड दोनों केस के ऑप्शन है इसमें। चलो आप ध्यान दो, साइन इनवर्स 2x, हम ये फॉर्मूले ऑलरेडी जानते हैं ना कि भाई साइन इनवर्स फॉर्मूले आप जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होता है 2 tan इनवर्स x, ये कब होता है जब x की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, बताइए बोलो। इसमें आप x की tan थीटा पुट करोगे ना, तो साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा लाई बिटवीन -π/4 टू π/4, थीटा लाई बिटवीन -π/4 टू π/4, तो tan थीटा लाई बिटवीन -1 टू +1। थोड़ा ऐसे सोचो ना, x की जगह अगर आप tan थीटा पुट, सॉरी प्लस है यहाँ, x की जगह अगर आप tan थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विल बी 2 थीटा। कब होता है ये, जब 2 थीटा लाई बिटवीन -π/4 टू +π/4। तो थीटा कहाँ चला गया, सॉरी 2 थीटा लाई बिटवीन -π/2 टू +π/2, तो थीटा कहाँ जाएगा, -π/4 से +π/4। हमने पुट क्या किया x की जगह, हमने x की जगह पुट तो किया tan थीटा, तो tan अप्लाई कर दो। तो अगर थीटा -π/4 से +π/4 के बीच में जा रहा है तो उसका tan किसके बीच में जाएगा, -1 से +1, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा हमने x ग्रेटर देन 1 की बात की है। अच्छा, x ग्रेटर देन 1 पे क्या ब्रांच बनेगी, x ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है, x अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, याद है फॉर्मूले, ब्रांच। बेटा ब्रांच तो आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा ना। साइन का ब्रांच कैसे होता था, इस प्रकार से बनता था ना। ये ब्रांचिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अब
ये तो हो गया y इक्वल टू एक्स, ये क्या था, पाई से पास होता था, 135 डिग्री बनाया तो माइनस ऑफ x माइनस पाई, और यही 135 डिग्री बनाया तो y इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, पाई माइनस और पाई प्लस एक्स। ठीक है, ये आपके पास दो ब्रांच आ जाएगी। तो अगला केस क्या बनेगा, अगला ये वाला ब्रांच कब मिलेगा, जब ये लाई करेगा पाई बाई टू से, ये लाई करेगा पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। तो ध्यान दो यहाँ साइन साइन 2 थीटा है, तो 2 थीटा लाई करेगा पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। ओरल सोचो, 2 थीटा ग्रेटर देन पाई बाई टू हो गया, तो थीटा ग्रेटर देन क्या हो गया, पाई बाई 4। 10 अप्लाई कर दो, 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो 10 थीटा ग्रेटर देन 10 पाई बाई 4, और 10 थीटा को हमने क्या माना x, तो x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 पे ये वाली ब्रांच है। तो ब्रांच है आपके पास माइनस अंदर ले जाओ तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। डाउट बोलो। अच्छा, इसको एक और तरीके से आप सोच सकते थे, अगर x 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी आएगी, तो साइन इनवर्स का एंगल 0 से पाई बाई 2 आएगा। अच्छा, जब x 1 से बड़ा होगा, ध्यान से सोचो, जब x 1 से बड़ा होगा तो आपके पास tan इनवर्स x का एंगल जो आएगा वो पाई बाई 4 से बड़ा आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी आएगी, और मुझे तो 0 से पाई बाई 2 चाहिए, तो पाई बाई 2 से बड़ी वैल्यू को 0 से पाई बाई 2 लाने के लिए पाई में से माइनस करो, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बेटर है ब्रांच से जाइए। तो दोनों केस मैंने बता दिए। वैसे आप बताइए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, फिर क्या पुट करोगे, एक्स की जगह टेन थीटा, क्या बनेगा बताओ, एक्स की जगह टेन थीटा पुट करोगे तो क्या बनेगा, ना बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स का ब्रांच बना लो, तो कॉस इनवर्स का ब्रांच तो आप जानते हो कुछ ऐसा बनता है इस प्रकार से, है ना, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और ये माइनस पाई है। ठीक, तो कॉस इनवर्स का ब्रांच तो बहुत इजी बनता है, क्या बनेगा, एक बनेगा y इक्वल टू एक्स और एक बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स, दो ही ब्रांच बनेंगे ऐसे खाली। तो एक बनेगा 2 थीटा, टू पाई, तो थीटा लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, तो टेन थीटा लाई बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। ये उस समय बनेगा जब, अब यहाँ जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है तो मैं इसको मिटा देता हूं कि रुको, इसी को हटा रहा हूं, ब्रांच क्या बना रहा हूँ कॉस इनवर्स का, देखो ध्यान से, इतने में तो काम खत्म। ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स। बेटा इनको थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, याद नहीं है तो मुझे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करिए। ये 2 पाई, अब देखो कॉस इनवर्स से कॉस कब कैंसिल होगा, जब 2 थीटा 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 2 थीटा अगर 0 से पाई के बीच में है तो थीटा किसके बीच में है, तो थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। ठीक है, थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, और जब 10 लगाओगे तो 10 जब लगाओगे तो 10 0 0 होगा, 10 पाई बाई 2 कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ x आपका 0 से बड़ा होगा, मतलब 2 tan इनवर्स x आंसर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये 2 tan इनवर्स x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और ये माइनस 2 tan इनवर्स x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। अब आप आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। इतनी बात समझ में आई सभी को, ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर विद ग्राफ, तो फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट केस तो आपके स्कूल का है बेटा, 0 से 1 तो आपका बेसिक कंडीशन होता है। अब देखिए, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 के लिए, तो 0 से 1 के लिए ये रहा केस। इस केस में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया 2 इंटू 2 tan इनवर्स x माइनस, जब x 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा 0 से 1 के बीच में, तो cos इनवर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी होगी 2 tan इनवर्स x
माइनस 2 tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो 4 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x कितना हो गया? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3। देयरफॉर tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6, और यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, कौन आ गया भाई अभी, ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 पाई बाई 6, एंड 10 पाई बाई 6 की वैल्यू देख लीजिए 1 बाई रूट 3। So this is the first question, and Aditya Shukla has given correct answer that x equal to 1 by root 3. This is the correct answer for the first question. Now let us see what is the correct answer for the second question. अब ये second question के लिए क्या होगा? देखो, second question की हम बात करें तो x 0 से 1 के बीच में, सॉरी x 1 से बड़ा है। अगर x 1 से बड़ा है तो ये हमारा केस लगेगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। सो दिस इज पाई माइनस 2 tan इनवर्स x माइनस x इज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी। तो 1 से इंफिनिटी तो ये फर्स्ट केस ही है, 0 से बड़ा है तो फिर cos इनवर्स की वैल्यू होगी 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 3। चलिए ब्रैकेट ओपन कर दें, ये हो जाएगा 2 पाई, ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस, और ये हो गया माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 4 एंड माइनस 2 राइट में भेज दिया तो 6 tan इनवर्स x। यहां से tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल लो, ये 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो ये कितना हो गया बेटा? 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 3, 5 ये होगा ना, 5 पाई बाय 3 इंटू 6, तो 5 पाई बाय 18 हो रहा है। तो आपका आंसर जो है ये करेक्ट करना पड़ेगा, 12 नहीं होगा, ये 18 होगा। समझ गए? अच्छा, तीसरा केस मैं आपके लिए दे रहा हूं, अगर x आपका मान लीजिए माइनस 1 से 0 के बीच में होगा तब क्या होगा? या x बिलोंग टू लेस देन माइनस 1 टू 0 ले लो, हाँ ठीक है, when x is between minus 1 to 0, तब क्या होगा? आंसर बताओ, निकालो। इस केस में आंसर क्या होगा? माइनस 1 टू 0 में यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, cos इनवर्स हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x, इसका ब्रांच बनाना पड़ेगा आपको, माइनस 1 टू 0 वो भी जरूरत नहीं, ये रहा ब्रांच। तो यहाँ पे माइनस 1 टू 0 में 2 tan इनवर्स x ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 tan इनवर्स x माइनस cos इनवर्स वाली वैल्यू देखो, व्हेन x इज बिटवीन माइनस 1 टू 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए, फिर माइनस 2 tan इनवर्स x, माइनस ऑफ माइनस 2 tan इनवर्स x, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? कितना है? पाई बाई 3। सॉल्व करो इसको। वैसे आप केस बना लेना फोर्थ, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? कैसे हमने ब्रांचिंग की, ये क्लियर हुई आपको, और हमने कैसे इसको अप्लाई किया? कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज इट कि सर यहाँ पॉइंट समझ में नहीं आया। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं ब्रांचिंग को फिर से समझाऊंगा एक और बार आपको, क्योंकि वो लिखना आपको सीखना है और वो ओरल पॉसिबल है। अगर इतना ब्रांच बस मालूम है तो हम ये पूरे रिजल्ट्स लिख सकते हैं बेटा। हमको इतने ब्रांच तो मालूम ही है ना, हमको मालूम है कि ऐसे ऐसे जाता है, साइन कॉस टेन, 3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बाकी तो हम सब बना देंगे। कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्या हो गया भाई? श्योर? नोट डाउन कर लीजिए, मैं ब्रांच फिर से समझा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे अब समझा रहा हूं, सब लोग नोट डाउन कर लो, फिर से एक बार समझाता हूं। थोड़ा वीडियो जो मैंने समझाया ना उनको थोड़ा बेटा ध्यान से देखो, है ना, धीरे धीरे थोड़ा उसको रिपीट कर करके देखो थोड़ा सा। चलिए, सबको क्लियर है ये? मैं फिर से बता रहा हूं क्या करना है। इसका थर्ड केस अब मैं बताता हूं आपको। साइन इनवर्स 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, x की जगह आप tan थीटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा।
अब साइन इनवर्स साइन टू थीटा होगा, मैंने डायरेक्ट टू इनवर्स लिख दिया, टू थीटा होगा, ये टू थीटा होगा, है ना। क्लियर। जब टू थीटा किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाई करेगा। जब टू थीटा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाई करेगा, तो थीटा किसके बीच में लाई करेगा, टू से डिवाइड कर दो तो माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच में लाई करेगा। और हमारे पास थीटा के ऊपर क्या लगा, 10, तो 10 लगा लो तो हो जाएगा 10 थीटा लाई करेगा 10 माइनस पाई बाय फोर से 10 पाई बाय फोर के बीच में, तो -1 से बना गया। अब चलिए इधर वाला ब्रांच बनाते हैं। अब टू थीटा यहां किसके बीच में लाई करेगा, यहां लाई करेगा -3 पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू। सुनो ध्यान से, टू थीटा लाई करेगा -3 पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू। तो थीटा कहां लाई करेगा, थीटा लाई करेगा -3 पाई बाय फोर से माइनस पाई बाय फोर। मैं जानबूझ के ओरल कर रहा हूं, तो लिखकर समझा चुका हूं, है ना। थोड़ा ओरल पे आप ध्यान दीजिए। टू थीटा लाई करेगा -3 पाई बाय टू से पाई बाय टू। कोई डाउट? तो थीटा कहां लाई करेगा, थीटा लाई करेगा -3 पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच में। और -3 पाई बाय फोर और माइनस पाई बाय फोर के बीच में माइनस पाई बाय टू भी आता है। अब ब्रेक कर दो माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय फोर के बीच में। अब 10 लगा दो। जैसे 10 अप्लाई करोगे, 10 माइनस पाई बाय टू देगा माइनस इन्फिनिटी, और 10 माइनस पाई बाय फोर देगा -1। तो यहाँ वैल्यू आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। तो व्हेन x इज लेस देन 1, तो ब्रांच आपकी ये वाली लाइन देगी। और इस लाइन की इक्वेशन हमने लिखी हुई है, इट इज माइनस ऑफ ब्रैकेट में पाई प्लस 2 tan इनवर्स। कैसे इस चीजों को डिसाइड करना वो समझ में आया। अब बेटा थोड़ा बार बार फॉर्मूला देखिए और इस तरीके से सोचने की कोशिश करिए, तो ये बड़ा आराम से बन जाता है। थोड़ा प्लस माइनस का एक घपला होता है, वो हम पकड़ लेते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, बच्चा बोले नहीं सर मैं तो उसको वैसे नहीं करना चाहता हूं, दूसरे वैसे करना चाहता हूं। ठीक है, फिर थोड़ा सा आपको लेस देन -1 है, सॉरी नॉट +1, ये लेस देन क्या -1 है। अच्छा, पुटिंग से देख सकते हो, tan x इज लेस देन -1, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो साइन इनवर्स नेगेटिव में एंगल कहां जाएगा, माइनस पाई बाय टू से 0। ध्यान रखो, tan x इज लेस देन -1 है तो नेगेटिव वैल्यू है, तो साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू जाएगा माइनस पाई बाय टू से 0। ठीक है, और यहां आप माइनस करोगे, ठीक है, तो ये माइनस लेस देन माइनस पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 से जब -1 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, तो एंगल आपका जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो माइनस पाई बाय 4 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। ध्यान रखना, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा है ना, tan इनवर्स का ग्राफ कैसा था आपका, ये ऐसा था ना। तो आपके पास जैसे ही आपने x की वैल्यू -1, ये रही -1, है ना, वैल्यू तो इस पे लाई कर रही है, ये 1, तो ये एंगल है पाई बाय 4। और जैसे ही आपने वैल्यू से कम पुट की, तो एंगल आपका बढ़ गया, और कम करोगे और बढ़ेगा, और कम करोगे और बढ़ेगा, तो एंगल बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही आपने वैल्यू -1 से छोटी पुट की, तो उस समय इसकी वैल्यू जो होगी, tan इनवर्स की वैल्यू जो होगी -पाई बाय 4 से -पाई बाय 4, सॉरी, -पाई बाय 4 से क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, मतलब -पाई बाय 4 से -पाई बाय 2 के बीच में जाएगी। तो मान लो -पाई बाय 3 जा रही है, तो इंटू 2 करोगे तो -120 डिग्री जाएगी। अब -120 डिग्री, ठीक है, क्लियर। और यहां पे जा रही है आपके पास -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो उसको हमने पहले -120 डिग्री में पाई ऐड किया, जिससे कि वो -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ जाए। फिर हमने देखा है तो नेगेटिव वैल्यू जा रही थी, तो इसके लिए -1 लगा। तो ऐसा भी सोच सकते हो, लेकिन ये इससे बेटर होगा कि आप ब्रांच से जाइए। इतना समझ में आया सभी को? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट है क्या किसी को? क्या बात है भाई, आज कोई डाउट नहीं है? पक्का? श्योर? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या करोगे, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन दिस इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है ये आपके पास कॉस इनवर्स x इंटू वाई प्लस √1 - x² √1 - y²।
और इसका फॉर्मूला होगा, आप सभी जानते हैं, ये होगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ध्यान रखना ये फॉर्मूला ये उस समय होगा जब एक्चुअल कंडीशन है when cos इनवर्स x is greater than cos इनवर्स y। देखिए ध्यान से, यहाँ पे x और y दोनों है ना, तो फर्स्ट टर्म x को भी ले सकते हो, बीच में प्लस है, तो पहला टर्म x को भी ले सकते हो, पहला टर्म y को भी ले सकते हो। तो प्लस वाले केस में ये ध्यान रखना, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y ये उस समय है जब cos इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स y है, और इसका रिजल्ट cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x दिया जाएगा जब cos इनवर्स y इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x। इसी को जब आप सॉल्व करोगे, cos इनवर्स को हटाने के लिए cos लगाओगे, cos आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस केस में ये हो जाएगा x इज लेस देन y। बुक्स में ये कंडीशन मिलेगी ऐसी, x माइनस वाई लेस देन 0 कंडीशन है, और यहाँ पे कंडीशन आएगी x माइनस x इज ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, सॉरी x माइनस वाई। इस क्वेश्चन में बहुत पर्टिकुलर टाइप की एक बात आ गई कि अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो क्योंकि बीच में प्लस है और x इंटू वाई और यहाँ भी प्रोडक्ट है, तो हम किसी को फर्स्ट ले सकते हैं, किसी को सेकंड ले सकते हैं। हम x को फर्स्ट ले सकते हैं, है ना, इसको cos है और इसको cos भी ले सकते हैं, या इस y को cos है, इसको हम cos भी ले सकते हैं। तो अब जिसको फर्स्ट लोगे उसके इनवर्स की वैल्यू सेकंड वाले के इनवर्स की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस इनवर्स की वैल्यू ज्यादा होगी उसको पहले लिख दो और दूसरे वाले को बाद में लिख दो, बीच में माइनस कर दो। इसी बात पर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। fx आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इंटू 1/2 प्लस, ठीक है। अब देखिए x अगर आप ले रहे हो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 3x² है, ये करेक्शन करो, यहां से 3 बाहर निकालोगे तो √3/2 आ जाएगा, √3/2 अंडर रूट 1, करेक्शन कर लो बेटा। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन आया इसको मैंने लिखा cos इनवर्स x इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये बिल्कुल फॉर्मूला ये वाला लग रहा है यहाँ पे, cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² अंडर रूट 1 माइनस y²। अब इसमें इसको फर्स्ट में इनवर्स मानूं कि इसको फर्स्ट इनवर्स मानूं, ये डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू बड़ी है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है वो देखिए, आपको वैल्यू निकालनी है cos इनवर्स 2/3 की, ठीक है। तो x की जगह अब आप क्या पुट करना चाहते हो यहाँ पे, भाई cos इनवर्स f ऑफ 2/3 निकालनी है ना, कि 3/2 निकालनी है, सॉरी f ऑफ 2/3 निकालनी है। तो f ऑफ 2/3 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब आप x की 2/3 पुट करना चाहते हो। तो अब आप इस क्वेश्चन में पुट करोगे x की जगह 2/3, यहां ही पुट करोगे, सब जगह पुट करोगे, ठीक है। तो अब चलिए f ऑफ 2/3 निकालते हैं, तो हो गया cos इनवर्स 2/3 प्लस cos इनवर्स 2/3 इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4/9 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर 1/4 लिख दिया। अब आपको इसका जब रिजल्ट लिखना है तो आपको चेक करना है कि कौन बड़ा है, तो cos इनवर्स 2/3 बड़ा है कि cos इनवर्स 1/3 बड़ा है, ये देखना है। तो अच्छा काम करो, 2/3 और 1/3 में कौन बड़ा है ये देख लो, 2/3 और 1/3 में कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है 1/3 से कि छोटा है। बेस से बना लेता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4/6, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3/6, तो क्लियर 2/3 बड़ा हो गया 1/3 से। अच्छा अब मुझे तो cos इनवर्स 2/3 और cos इनवर्स 1/3 के बीच का रिजल्ट चाहिए कि cos इनवर्स x और cos इनवर्स y में कौन बड़ा है, तो इस पे cos इनवर्स लगा देता हूं। अच्छा cos इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, सोचो, ग्राफ दिमाग में लाओ। तो cos इनवर्स का ग्राफ 0 से पाई जाता है ना, और ऐसा जाता है वो तो, और सभी जानते हो कि cos इनवर्स तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है।
जैसे ही कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो डिक्रीजिंग फंक्शन लगाने पे इनइक्वालिटी क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी। तो कॉस इनवर्स 2/3 छोटा हो गया कॉस इनवर्स 1/2 से, या उल्टा कह दें कि कॉस इनवर्स 1/2 बड़ा हो गया कॉस इनवर्स 2/3 से। तो जो वैल्यू बड़ी है उसका इनवर्स पहले आएगा। कॉस इनवर्स एक्स अगर कॉस इनवर्स वाई से बड़ा है तो कॉस इनवर्स एक्स पहले आएगा और कॉस इनवर्स वाई बाद में आएगा। तो वैल्यू कौन सी बड़ी है यहाँ पे, कॉस इनवर्स 1/2। तो इसका जब मैं रिजल्ट लिखूंगा इस केस में कॉस इनवर्स 2/3 प्लस कौन बड़ा है, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 माइनस कॉस इनवर्स 2/3, ये कैंसिल हो गया। आपके पास रिजल्ट आया कॉस इनवर्स 1/2 एंड कॉस इनवर्स 1/2 आप सभी जानते हैं दिस इज नथिंग बट π/3। क्या ये सबको क्लियर हुआ, कोई डाउट है इसमें किसी को, कोई डाउट हो तो बताइए। आप बोल सकते हैं, जब मैं पूछूं डाउट है तो उस समय आप बिल्कुल माइक ऑन करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछिए, थोड़ा बीच में अवॉइड करिए बस, क्योंकि भाई कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एनी डाउट नमन? नहीं सर, ठीक है, क्लियर होगा। सबको क्लियर है? आज मैं वैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब चलिए आप सब लोग निकालिए एफ ऑफ 1/3 निकालिए, 1/3 निकालो, इसी तरह कंडीशन ये रही। सेकंड केस वर्कआउट करो सब लोग, इसका आंसर आना चाहिए सभी का। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई में क्योंकि बीच में प्लस है तो आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते थे। तो फर्स्ट उसी को लेना है जिसके इनवर्स की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक, जिससे राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड भी आपका पॉजिटिव हो जाए। सिंपल सी बात है। इस बात पे क्वेश्चन भेज दो, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका आंसर निकालिए जल्दी, सेम प्रोसीजर लगाना है जो मैंने आपको अभी समझाया। चलिए अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या पूछा, सेकंड केस में सिंपल हमने पूछा एफ ऑफ 1/3, तो पुट कर दीजिए एफ ऑफ 1/3 कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3 प्लस, है ना, फॉर्मूला लगाइए, क्या होने का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स 1/3 इंटू 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4। अब देखो 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा है, अब ये पता करो 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा, तो क्लियर है कि 1/3 छोटा है 1/2 से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब इस पे कॉस इनवर्स लगा दो, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएगा, तो जो कॉस इनवर्स 1/3 है वो बड़ा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 से। तो हमें को तो बड़ी वाली वैल्यू पहले चाहिए, तो कॉस इनवर्स 1/3 पहले आएगा माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा आपके पास, पहले आएगा बड़ी वाली वैल्यू कॉस इनवर्स की माइनस फिर आएगी छोटी वाली वैल्यू। अब ये आपका डबल हो गया, तो हो गया 2 कॉस इनवर्स 1/3, 1/3 की वैल्यू नहीं मालूम है, कैंसिल नहीं हुआ, ध्यान रखो, और कॉस इनवर्स 1/2 तो π/3, तो आपके पास एफ ऑफ 1/3 की ये वैल्यू आएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के फॉर्मूले में ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में प्लस है तो एक्स, फर्स्ट टर्म एक्स और सेकंड टर्म वाई, इसको हम पलट भी सकते हैं। तो पहला टर्म उसको लेना जिससे कॉस इनवर्स की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि हमें रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए। हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमारे पास देखिए जो फॉर्मूला है इसमें ये पूरी वैल्यू हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, है ना, आउटपुट पॉजिटिव चाहिए इसका, इसलिए हमको यहाँ पे बड़े वाले वैल्यू को पहले रखना, छोटे वाले को बाद में। सिंपल सी बात है, इसमें और ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी बात पर क्वेश्चन बेस्ड है, ये बच्चों ने इस फॉर्मूले को सही तरीके से समझा है या नहीं समझा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिए ध्यान से, फॉर्मूला बेस्ड ही सोचिए ध्यान से, ये तो आपके स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स और या टेन इनवर्स है और अंदर का क्वांटिटी दोनों जगह सेम है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2।
जब कॉट इनवर्स टेन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी सेम होगी तो हमारे पास ये रिजल्ट है, और यहाँ x बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर। तो कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स एंड टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स, कॉट और टेन इनवर्स के बीच में अपने पास सेम क्वांटिटी आ गई रूट कॉस एक्स, जैसे यहाँ पे x आई, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे फॉर्मूले कॉट के याद है कि टेन के याद है? टेन के याद है तो कॉट को टेन में बदल दो, तो यहां से मैं कॉट को लिख दूंगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स, तो y हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोग पहुंच गए होंगे। अभी हो गया -2 टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? अच्छी बात। अब ये सोचो कि यहाँ 2 टेन इनवर्स एक्स है और अपने पास जो रिजल्ट दिया है उसमें साइन वाई की वैल्यू है, और ये पाई बाय 2 लगा है, तो पाई बाय 2 लगा, साइन वाई की वैल्यू है। अच्छा, दूसरी बात ये देखो कि अपने पास अंदर एंगल x है और यहां पर एंगल सब जगह x/2 दिख रहा है। तो बताओ क्या करना चाहिए, सोचो। सर cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। ओके, और कोई? अच्छा, ऐसा सोचो, साइन वाई निकालना, साइन इस पे लगा देता हूं, साइन लगाऊंगा तो क्या होगा, साइन वाई हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या कॉस। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, साइन वाई चाहिए ना, लगा दे भाई साइन वाई, तो कितना हो गया, ट्रिग्नोमेट्री बना दो, कुछ भी दिक्कत आती है तो दिक्कत क्या है इसमें, पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, कॉस थीटा होता है ना, तो क्या कॉस 2 टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स। अब क्लियर दिख रहा है कि इस 2 टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स से बदलना, तभी तो ये कॉस हटेगा। तो अब 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा लो, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला नहीं लगाना है तो ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप क्या सपोज करोगे, हर इनवर्स एंगल होता है, तो आप सपोज कर सकते हो लेट टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहां से आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो टेन थीटा इक्वल टू रूट कॉस एक्स, और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस एक्स। चलिए वापस पुट करते हैं, तो साइन वाई इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा में थीटा हटाना है और एक्स लाना है, तो थीटा हटाना और एक्स लाना, टेन स्क्वायर थीटा का एक्स से रिलेशन है। तो अब क्लियर दिख गया कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लें जो 10 में है, इसका फॉर्मूला तो तुम सभी को याद है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास अब रिजल्ट क्या आ गया, साइन वाई दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये तो अब सीधा सीधा हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कटा, रिजल्ट हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सीधा सीधा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो देखिए क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए। पहला तो देखा टेन इनवर्स कॉट इनवर्स था, तो उसको 90 माइनस टेन इनवर्स लिख दिया कॉट इनवर्स को, तो 2 आ गया। फिर मेरे दिमाग में कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये तो देखो, साइन बाय निकालना, साइन लगा दिया दोनों तरफ उठा के मैंने, ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब मेरी मर्जी है मैं इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊं या ना लगाऊं, वो तो एक्स के ऊपर कंडीशन दे तो ब्रांचिंग की जरूरत है, अगर एक्स के ऊपर कंडीशन नहीं है सिंपल नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री काम कर जाएगी। मैं जानता हूं हर इनवर्स एंगल होता है, तो मैंने इस इनवर्स को थीटा पुट कर दिया, यहां से मैंने निकाल लिया टेन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, और मुझे आंसर तो एक्स में चाहिए और रिजल्ट थीटा में है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला टेन में अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी।
एक बच्चा बोले सर अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूं तो, हाँ अब डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूं तो आप सोचिए कि आपके पास 2 tan इनवर्स x का कैसे वर्क्स को वर्कआउट करें कि रिजल्ट आपके पास एंगल हाफ हो जाए। एंगल हाफ होने वाले फॉर्मूले लगाने हैं। फिर एक और चीज सोचनी है आपको, यहाँ π/2 है बचा हुआ, रिजल्ट साइन में चाहिए तो नेचुरल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होगा तो ही वो साइन इनवर्स में जाएगा। तो ऑब्वियस है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको कॉस इनवर्स में लगाना चाहिए। तो आपको इसको तो थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा कि हमको आंसर साइन में चाहिए, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होगा तभी तो साइन इनवर्स में जाएगा। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर अपने को जो फॉर्मूला लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए था कॉस इनवर्स वाला। यहाँ फॉर्मूला यूज करना चाहिए था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए था। ये समझ में आया क्यों लगाना चाहिए था? क्योंकि हमें रिजल्ट किसमें चाहिए? साइन में चाहिए, है ना। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स होगा तो ही वो साइन इनवर्स में जाएगा और साइन वाई आ पाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ ऐसा कर सोच के भी लगा सकते हो, या जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किया वैसे कर सकते हो। आया समझ में सभी को? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन चलेंगे बेटा, विदाउट नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, tan इनवर्स y इक्वल टू 4 tan इनवर्स x, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। आपको y निकालना है x के टर्म्स में। पहला क्वेश्चन तो ये है, hence prove that tan π/8 is the root of this equation। तो पहले सीधा सीधा निकालो y इन टर्म्स ऑफ x, फॉर्मूला लगाओ भाई। 4 tan इनवर्स x है ना, दो बार tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा लो 2 tan इनवर्स x का। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसका ध्यान रखिएगा। आपने अगर कर भी लिया है तो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ही को फायदा हो जाएगा, प्रोसीजर और आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए कि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, tan इनवर्स y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो ठीक है, इनवर्स हटा देता हूं, तो tan इनवर्स y जो गया 4 tan इनवर्स x, तो 4 tan इनवर्स x को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 2 tan इनवर्स x। मेरे पास फॉर्मूला है ना 2 tan इनवर्स x के, 2 इंटू 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x जैसे ही आएगा तो मेरी मर्जी है मैं 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करूं या cos इनवर्स में चेंज करूं या tan इनवर्स में चेंज करूं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 tan इनवर्स x को cos इनवर्स में चेंज किया है ना, क्योंकि cos की रिक्वायरमेंट आ रही थी, क्योंकि यहाँ π/2 था। अगर ये π/2 नहीं होता मान लीजिए और साइन में रिजल्ट चाहिए तो मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में लगाता हूँ। ये तो आपको मालूम ही है कि 3 फॉर्मूले होते हैं। अब क्योंकि मुझे रिजल्ट tan इनवर्स में चाहिए तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला मैं tan इनवर्स में लगाऊंगा। तो क्या होता है फॉर्मूला? सभी जानते हो 2 tan इनवर्स x कितना होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 2 फिर आ गया तो फिर 2 tan इनवर्स x, इस पूरे को x मान लो या t मान लो, तो 2 tan इनवर्स t का फॉर्मूला लग गया। अगर मैं इसको t मान लेता हूं, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए लिख देता हूं, लेट t इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स y हो जाएगा 2 tan इनवर्स t, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स t। t की वैल्यू लिख दो, t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 2 अब नहीं आएगा, ठीक है। 2 tan इनवर्स t, फिर से बता देता हूं यहाँ पूरा में, 2 tan इनवर्स t फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? ये होगा 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये होगा ना बेटा, बोलो, ठीक है। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2t, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस पूरे रिजल्ट को सॉल्व करोगे तब क्या होगा वो समझिए। अब ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा, tan इनवर्स y है, तो y की वैल्यू बन जाएगी, मैं सीधा सॉल्विंग नहीं कर रहा हूं, सॉल्विंग का रिजल्ट लिख रहा हूं,
तो y की वैल्यू तुम्हारी आ रही है, सॉल्विंग का रिजल्ट अब देखना पड़ेगा, निकाल लो ना यार, 4x माइनस 4x क्यूब अपॉन x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1, ये y आएगा। ये तो पहला पार्ट हुआ कि आप y को x के टर्म में लिख दीजिए। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा दो बार फॉर्मूला लगा दिया 2 tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स में लगाया जो भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स में रेट चाहिए। Hence prove that, अब बोलना प्रूव करो कि 10 पाई बाय 8 जो है वो इस इक्वेशन के रूट है। तो 10 पाई बाय 8 अगर रूट है इस इक्वेशन का, इसका मतलब x इक्वल टू 10 पाई बाय 8 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये ना, x इक्वल टू 10 पाई बाय 8 इसको सेटिस्फाई करेगा। वो क्लियर दिख रहा है, ये जो क्वांटिटी है x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1, ये तो आपका डिनोमिनेटर है, मतलब 10 पाई बाय 8 इस डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा है, मतलब 10 पाई बाय 8 इस y की वैल्यू को इन्फिनिटी बनाना चाहिए, तभी डिनोमिनेटर जीरो होगा ना माय डियर, सोचो। चलिए मेरे पास सिंपल है कि मेरे को x की वैल्यू जो है वो पाई बाय 8 है, तो पुट x इक्वल टू 10 पाई बाय 8, सॉरी x इक्वल टू 10 पाई बाय 8 इन ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स y इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x। भाई इसी में पुट करूंगा ना, क्योंकि यहां से y की वैल्यू निकालूंगा और उसको इस y की वैल्यू से इक्वेट कर दूंगा, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ये इसका रूट है कि नहीं। अब यहां पुट करता हूं, रिजल्ट हो जाएगा 4 tan इनवर्स, ठीक है। अब 10 पाई बाय 8, सॉरी नॉट पाई बाय 2, tan इनवर्स 10 पाई बाय 8 है। देखिए क्या हो रहा है, 10 से tan इनवर्स कट गया, ये बच गया पाई बाय 2। सो tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2, y कितना हो जाएगा 10 पाई बाय 2, और 10 पाई बाय 2 कितना हो गया इन्फिनिटी, मतलब 10 पाई बाय 8 पे y की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। अब अगर 10 पाई बाय 8 में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 10 पाई बाय 8, तो नेचुरल सी बात है y की वैल्यू क्या पुट करूंगा, मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो, और x में मान लो x के आपने पाई बाय 8 पुट किया, तो जाएगा 4, मैं मतलब पुट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो 4x माइनस 4x क्यूब अपॉन x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1। अब ये इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/0, क्रॉस कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट हो गया कि x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की जगह पाई बाय 8 10 पाई बाय 8 पुट करने पे y की वैल्यू 1/0 बन रही है। इसका मतलब कि आपके पास डिनोमिनेटर का जो रूट है वो कौन है आपका, 10 पाई बाय 8 है, तभी ये जीरो बन रही है, अदरवाइज जीरो नहीं बनेगी। अरे यार ये रूट, इसका रूट होगा तभी तो डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, बात समझ में आई। अरे भाई रूट ही तो डिनोमिनेटर को जीरो बनाएगा ना, किसी भी इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, किसी भी इक्वेशन को जीरो कौन बनाएगा, उसका रूट। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, दिख रहा है ये डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो आपके पास क्लियर दिख रहा है कि ये जो आपके पास पाई बाय 8 है वो इसका रूट है। क्लियर है, कोई डाउट, लास्ट पॉइंट में कोई डाउट है किसी को। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल value of n so that equation cos inverse x plus sin inverse y का होल स्क्वायर इक्वल टू n पाई स्क्वायर बाय 4 and sin इनवर्स y का होल स्क्वायर
minus cos inverse x equal to pi square by 16 are consistent. कंसिस्टेंट का मतलब जानते हो ना? कंसिस्टेंट का मतलब मैंने बताया था जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो, और वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, सॉल्यूशन इनफिनिट भी हो सकता है। सॉल्यूशन होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, कितने ऐसे एन की वैल्यूज हैं फॉर विच दिस टू इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन पॉसिबल हो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। 5 को ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। थोड़ा सा ये आपका कंपटीशन पे, मतलब कंपटीशन में मीडियम लेवल होता है, एक थोड़ा सा टफ लेवल होता है। कंपटीशन में थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स रिलेटेड साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन पाई माइनस 3। इसको सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से करिए। दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और दोनों में कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। सोचो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है हमने, मीनिंग क्या जा रहा है क्वेश्चन का वो समझिए पहले। हम कह रहे हैं कितने इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन होगी, ये जो एन है ना इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, कितनी सारी इंटीग्रल वैल्यू होगी जिससे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे। अच्छा, मैंने आपसे कहा था इक्वेशन का सॉल्यूशन का निकालना है तो अपने पास क्या तरीका है, एक तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स और वाई वाले, तो नॉर्मल सॉल्विंग भी नहीं दिख रही है। एक और तरीका बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूरे फॉर्मूले लगाने के बजाय जो फंक्शन होता है उसी को डिफाइन कर ले। बहुत बार डिफाइनिंग कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और अपने दो ही क्वेश्चन किए भी थे, याद करो। एक में 8 कुछ आया था, मेरे को ध्यान आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है डिफाइनिंग कंडीशन से ही सॉल्व करना है, इसको उठा के नॉर्मल कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास, लगेगा ही नहीं। तो क्लियर है कि इसको सॉल्व करने के लिए डिफाइनिंग कंडीशन पे हमें जाना पड़ेगा। लेकिन अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि दोनों में आप ध्यान दीजिएगा इनवर्सेस अलग अलग है, लेकिन इक्वेशन ऐसी लिखी गई है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं एक को फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और दूसरे को सेकंड इक्वेशन मान लूं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते ही मेरे पास एक टर्म कट जाएगा। देखो ध्यान से, इसको फर्स्ट माना, इसको बच्चे मैंने सेकंड माना। जैसे ही 1 और 2 को मैंने ऐड किया, ध्यान से देखिए कि आपके पास ये कॉस इनवर्स कट गया है ना, मेरे पास 2 tan इनवर्स y बच गया, साइन इनवर्स y, सॉरी 2 साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर आ गया। और यहां भी ऐड कर लेता हूं, यह n पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। तो साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले लेता हूं और 2 से डिवाइड भी कर देता हूं। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 16 आएगा, है ना। और यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4n प्लस 1 इंटू पाई स्क्वायर और 2 और डिवाइड कर दिया, ये साइन स्क्वायर y आ गया। अच्छा अब बताओ, साइन स्क्वायर y का होल स्क्वायर इतने के बराबर है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं, सोचो। साइन स्क्वायर y का होल स्क्वायर इतने के बराबर है तो क्या करना चाहिए। मुझे x निकालना है, y निकालना है कि n निकालना, निकालना क्या है। आप कोई बोले साहब x और y निकालना, ठीक है, तो y तो -1 से 1 के बीच में जाएगा, तो मैंने x और y तो निकालने के लिए आपसे बोला नहीं है, मैंने तो आपसे बोला n निकालना, आपको n निकालना है ना। x और y निकालने के लिए मैंने बोला होता तो आप y पे कंडीशन लगाते, x पे कंडीशन लगाते। अब मुझे n निकालना है,
अगर n निकालना है तो ये बात बहुत क्लियर समझ में आ रही है आप सभी को कि अगर अपने को n की वैल्यू वर्कआउट करनी है तो ये साइन इनवर्स y यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ अगर नंबर आ जाए, कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटी आ जाए तो मेरा काम इजीली हो जाएगा। तो अब बताइए क्या करूं? अच्छा बताओ, साइन इनवर्स y कहां से कहां तक जा सकता है? देखो, इस तरफ आपके पास इनवर्स लगा है, ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए, और इस तरफ आपके पास अलजेब्रा दिख रही है, n+1, ये सब तो कांस्टेंट है। तो एक तरफ इनवर्स है या ट्रिग्नोमेट्री है और एक तरफ अलजेब्रा है। n की जगह x मान लो तो अलजेब्रा है, n निकालना है, x निकालना है, ठीक है। यहाँ n हमने दिया है, तो एक तरफ अलजेब्रा और एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री। जब भी ऐसा आ जाए कि एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री और एक तरफ अलजेब्रा है, या एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री और एक तरफ एक्सपोनेंशियल है, या एक तरफ एक्सपोनेंशियल एक तरफ अलजेब्रा है, एक तरफ लॉग है एक तरफ एक्सपोनेंशियल है, मतलब अलग अलग प्रकार के फंक्शन अगर दोनों तरफ आते हैं तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे सॉल्व कर लें, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे सॉल्व करें, और दूसरा आप उसका ग्राफ बना के सॉल्व करें। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक तरफ का फंक्शन और दूसरी तरफ का फंक्शन, लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन और राइट हैंड साइड का फंक्शन, अलग अलग ब्रांच, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस हैं, ठीक है, क्लियर? या अलग अलग ब्रांचेस से इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, लॉग, और यहाँ अलजेब्रा x, log x आ गया, x आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, x आ गया, ऐसे। तो ऐसे केस में आपके पास दो तरीके, या तो आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए फंक्शन की, जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये फॉलो करेगी वो इसको ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा है, या दोनों का ग्राफ बना लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। तो हम तो साइन इनवर्स y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हो? ठीक है, हम तो जानते हैं कि बट साइन इनवर्स y always lie between -π/2 to π/2 for any value of y which lie between -1 to 1। भाई y पे तो कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं, मान के चलना -1 से 1 के बीच में। एक्स वाई निकालना थोड़ी है, हमें तो n निकालना है। तो साइन इनवर्स y इसके बीच में, तो साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर किसके बीच में चले जाएगा? तो साइन इनवर्स y का होल स्क्वायर, दिस विल लाई बिटवीन 0 to π/4, π²/4। अब ये जो 0 से π²/4 के बीच में जाएगा, तो इसके बीच में कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वलिटी पॉसिबल होगी। तो अब इसकी वैल्यू ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट हो जाएगा 4n+1 इंटू π² अपॉन 32 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π²/4। कहता समझ में आया? अब यहां से सॉल्विंग चालू करिए और यहां से n आपको मिलेगा, करो सॉल्विंग, कटापिटी चालू। पहली बात देखो, π² से π² कैंसिल कर देता हूँ, कांस्टेंट है, 4 से 34 कैंसिल करता हूँ, तो जगह 4n+1 अपॉन 34 से 4 कैंसिल, 32 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 8, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, बाकी सब तो कैंसिल हो गए। अब 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 8, -1 कर लेता हूं, तो 4n दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 7, so n is greater than equal to -1/4 less than equal to 7/4, कुछ n ऐसा आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? ये π² से π² कट गया, 4 से 4 कट गया, 4n+1/8 बचा, ये गया, ये इतना आया। चलिए, अब दूसरे ऐड करने की बजाय अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या होगा? देखो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 में से अगर इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दूंगा, 1 में से 2 को माइनस कर दूं, जैसे ही माइनस करूंगा इसमें ये कट जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, अब ये हो जाएगा n π²/16 माइनस π²/16। अब चलिए, अब इसको लगा लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा n-1
इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 16, तो कॉस इनवर्स एक्स चला गया n माइनस 1 पाई स्क्वायर बाय 32, और कॉस इनवर्स एक्स तो जाता है बिटवीन 0 टू पाई। कॉस इनवर्स एक्स का तो रेंज हमेशा मालूम है ना सबको, 0 से पाई होता है, हाँ या ना? ये तो है ना सबको कि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और सॉल्व कर दो। कैलकुलेशन है, बाकी तो आप पाई से डिवाइड कर लो, पाई नीचे आ जाएगा, है ना, और सॉल्व कर दो उसको। n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 32 अपॉन पाई, आगे उधर उधर भेजो, n निकालो। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू निकालना, ऐसा n चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, और क्या कैसी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। देखो क्या आ रही है, तो n शुड बी, देखो ध्यान से, ये आ रही ना, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ध्यान से, तो आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 4n माइनस, तो हो जाएगा 4n माइनस, तो हो जाएगा 4n माइनस, है ना? आप लोगों को दिक्कत नहीं है? चलो, अब 4n हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 32 अपॉन पाई प्लस 1। अब 4 से डिवाइड कर दो, तो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 4 एंड लेस देन इक्वल टू, 4 से डिवाइड किया तो 8 अपॉन पाई प्लस 1 बाय 4। अब ये जो n आया और ये जो n आया, दोनों की कॉमन वैल्यू निकालिए और ढूंढिए इसके बीच में कितने सारे इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू इसमें लाई करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कॉमन वैल्यू क्या आएगी, देखिए ध्यान से। सो व्हाट इज कॉमन वैल्यू, देखते हैं। कॉमन वैल्यू, तो ये तो आपके पास n आपके पास हो जाएगा 7/4, 7/4 मतलब 2 से कम ही हो गया है, तो और पॉजिटिव चाहिए तो n यहाँ पे लेना है मुझको 0 से, नेगेटिव लूंगा ही नहीं, और ये 2 है तो 2 से थोड़ा कम तक ही जाएगा 7/4, तो ये तो यहां तक जाएगा। और इसके बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है, कौन सा आ रहा है? 1 आ रहा है, इंटीग्रल ही बोला, और 0 आ रहा है, दो आ रहे हैं। और यहाँ पे ये n की वैल्यू जा रही है तुम्हारी कहां से कहां तक? 1/4, 1/4 तो यहाँ कहीं आएगा, हो जाएगा 8/पाई प्लस 1/4, तो 8/पाई मतलब 2 से ज्यादा ही होगा, इधर कहीं जाएगा, तो 1/4 से आगे तक जाएगा। ये ना 8/पाई 3 से डिवाइड करोगे तो करीब ये कहीं कहीं 9 के आसपास, 3 किससे थोड़ा पहले पहुंचेगा जैसे, है ना, यहां तक जाएगा ये तो। अब इसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज है? तो केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू है, वो है 1। सो एन ई, कितनी इंटीग्रल वैल्यू है इसके बीच में? ये बोला ना उसने, क्वेश्चन पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितनी है यहाँ पे? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, वही पॉजिटिव, केवल एक ही आई 1, ठीक है, इज 1। एन इक्वल टू 1 नहीं सेटिस्फाई किया, और नंबर ऑफ वैल्यूज भी केवल क्या है? 1 ही। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बन गया कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इज हियर 1। अब ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ पे एक्स और वाई नहीं निकालने के लिए बोला है। एक्स और वाई अगर निकालने के लिए बोला होता तो मैं साइन इनवर्स वाई के ऊपर कंडीशन लगाता, वाई पे कंडीशन लगाता। इन कंडीशन की मुझे इस क्वेश्चन में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं एक्स वाई निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं तो एन निकालना चाहता हूँ। जब एन निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए, तो इस साइन इनवर्स वाई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे कंडीशन डाली। क्लियर हुई बात? साइन इनवर्स वाई की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे कंडीशन डालना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? उसी प्रकार से फिर हमने कॉस इनवर्स निकाला और कॉस इनवर्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे कंडीशन लगाई, क्योंकि हमको एन निकालना है। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा पॉइंट है इसमें जिसको आपको समझना है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोचिए ध्यान से। क्या हम साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकते हैं? इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है बस। ये क्वेश्चन इज बेस्ड ओनली ऑन दिस पॉइंट कि वेदर यू कैन कैंसिल साइन इनवर्स और साइन। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होगा तो इसको एक्स कब ले सकते हो? जब ये एक्स बाहर वाले के रेंज को फॉलो करे। बाहर वाले का रेंज क्या है? जब ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में है। तो फटाफट हिंट देता हूं, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि ऊपर की वैल्यू तो आपके पास, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन भी ले लूंगा तो ऊपर की वैल्यू 2 प्लस जा रही है। ध्यान से देखो, ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर वॉच करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा और 2 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, दिख गया आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर बन सकता था, मैंने ऐसा बना दिया, लिख दिया। तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा और 2x स्क्वायर मिल जाएगा। अब जैसे ही डिवाइड करूंगा तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो ये अंदर की वैल्यू है, साइन इनवर्स के अंदर की जो वैल्यू है जिसको आप x कह रहे हो, ये x तो आपका माइनस π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। π/2 मतलब 1.57। ये तो माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में होना चाहिए था, तभी आप साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करके x ले सकते थे। ठीक, अब यहां तो ये वैल्यू 2 से बड़ी हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई? 2 से बड़ी हो गई, तो आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। इस वैल्यू को 2 के अंदर लेके आइए। अब इस वैल्यू को 2 के अंदर लाए कैसे, वही इंपॉर्टेंट खेल है। सोचो, प्रॉब्लम क्या मैंने समझा दिया, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें सोचो। अच्छा, हम जानते हैं कि साइन हमारा, भाई इसको अंदर वाली क्वांटिटी को आपको इस रेंज में लाना है, इस रेंज में लाना है, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में। ये तो 2 से बड़ा हो गया। तो हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहां पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा रहा हूं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये पूरे अंदर वाली वैल्यू इस नंबर के बीच में आ रही है? चेक कर लो बेटा, ये 2 से बड़ी है और पाई कितना है? 3.14। पाई है 3.14, और 2 से बड़ी वैल्यू है, थोड़ी सी भी बड़ी होगी, 2 पॉइंट मान लो 1 भी होगी। तो 3.14 में से 2.1 अगर माइनस करूंगा तो मुझे जो वैल्यू आएगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो वो तो 1.57 से कम ही होगी, हाँ या ना? इसका मतलब जब इसको ऐसे लिखने में तो किसी को परेशानी नहीं है। साइन थीटा होता है साइन 180 माइनस थीटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखा मैंने यहाँ पे कि जो अंदर वाली वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है, ये क्या इस रेंज को फॉलो कर रही है? अगर इस रेंज को फॉलो कर रही तभी मैं साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकता हूं। और ये अंदर वाली वैल्यू मैंने देख ली, ये तो 1.04 या 1 पॉइंट जो भी आएगा 1 के आसपास ही ये जाएगी। दैट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स एक्चुअली। तो 1 के आसपास ही ये जा रही है, और अब ये ऑब्वियसली इसी रेंज में आ जाएगी, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में। तो अब मैं साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि ये जो पूरा बड़े ब्रैकेट की वैल्यू है, ये बच्चों माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में आ चुकी है। अब इसे आप कैंसिल कर दीजिए और इसको लिख दीजिए पाई माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन पाई माइनस 3। अब आपको यहाँ पे x निकालना है, यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए, x आ जाएगा। अब इसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं x के लिए। ठीक है, मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। x की वैल्यू जो आएगी, ऐसे तो काम खत्म हो गया, इसमें बचा क्या? पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा ही नहीं अब तो कुछ भी, हो गया काम खत्म। अब इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो। x की फाइनल वैल्यू तुम्हारी आ रही है -1 से +1, चेक कर ले।